अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज लीटो कोला के ऊपर इंशाल्लाह कंप्लीट बात करेंगे कि इसको कैसे सेल चेक किया जाता है। उसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक शॉर्ट के ऊपर वीडियो अपलोड की थी। तो एक व्यूवर्स ने बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे ये मैसेज के ऊपर कमेंट किए कि ताहिर भाई, ये आपने सिस्टम कैसे बनाया, ज़रा हमें इसका गाइड वगैरह कर लें थोड़ा सा। तो अगर हम भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लीटो कोला का। हमारे पास ये LII 500 का लीटो कोला चार्जर है। दोस्तों इस चार्जर का फ़ायदा क्या होता है, इससे काम क्या लिया जाता है, डिटेल के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर इन्होंने एक यहाँ पर देखें पिन दी हुई होती है, यहाँ से इसको ये चार्जर स्ट्रिप लगेगी तो ये चार्जिंग पिन लगती है तो ये ऑन हो जाता है। इसके साथ पीछे आप 12 वोल्ट का कोई भी अडाप्टर 2 से 3 एम्पेयर का 4 से 5 एम्पेयर का लगा सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर जो बटन वगैरह दिए गए हैं, तो ये कुछ इसके ऊपर बटन है, तो इनके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ। तो ये प्रेस सबसे पहले दोस्तों इसमें लगाते हैं जी सेल। तो मेरे पास ये कुछ सेल पड़े हुए हैं, टेस्टेड सेल हैं, इनको ही लगा लेते हैं। ये देखें मैंने इसके ऊपर ही टेस्ट किए हैं। अभी ये 1718 mAh है, कुछ इस तरह के मुख्तलिफ ये सेल हैं। तो यहाँ पे हम चार्जिंग पे फुल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो ये 2 नंबर सेल लगे। जैसे ही सेल आप डालेंगे वो आपको यहाँ पर ब्लिंकिंग के ऊपर शो करेगा कि अभी कौन सा सेल ऑन है, कौन सा चल रहा है। तो ये देखें अभी 1 नंबर पे इसके वोल्ट हैं 4.1 वोल्ट। तो लीटो कोला काम कैसे करता है दोस्तों, लीटो कोला काम ऐसे करता है, जिस टाइम आप इसके अंदर यहाँ पर सेल डालेंगे, जैसे ही सेल डालेंगे तो यहाँ पे ये आपको ये जो चार्जिंग वाला मेड है ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, एक चार्जिंग वाला होता है, एक फास्ट टेस्ट होता है और एक नॉट टेस्ट होता है। तो फास्ट टेस्ट और नॉट टेस्ट में क्या फ़र्क है दोस्तों। नॉट टेस्ट में ये करता है जी, आपका जो सेल है उसको फुल करके और डाउन करके बस सेल के एम्पेयर टेस्ट करता है। बहुत ही जल्दी इसका प्रोसेस होता है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं बताता। तो मैं तो हमेशा यहाँ नॉट टेस्ट के ऊपर ही टेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये सबसे पहले आपके सेल को फुल चार्ज करेगा। फुल चार्ज करने के बाद ये अपने आप के सेल को पीक लोड नीचे डाउन लोड के ऊपर ये जो है इसको डिस्चार्ज करेगा, फिर से इसको चार्ज करेगा। तो जैसे जैसे ये चार्ज करता जाएगा फिर आपके MH ये निकाल के आपको दिखाता जाएगा। तो मैं तो यहीं पे इसको चार्ज करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मिली एम्पेयर आपको कितने करंट से आप इसको चार्ज करना चाहते हैं, ये जब आप प्रेस करेंगे, ये आपने प्रेस कर दी, यहाँ पर ब्लिंकिंग करेगा, फिर आपने इसको करते जाना है। ये अभी 700 मिली एम्पेयर आ गया, 1000 मिली एम्पेयर आ गया और 300 मिली एम्पेयर आ गया। मैं तो ज़्यादातर इसको 700 पे ही रखता हूँ, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको जो सेल के आप फंक्शन करेंगे सब की अलग अलग आप सेटिंग कर सकते हैं। ये 3 नंबर आ गया, ये 4 नंबर आ गई, अभी 3 नंबर हमारे पास फुल है। यहाँ पर आप रखेंगे, ये आपको 1-2 मिनट में इसको क्लियर बता देगा। तो पहले ये जो मुझे 3 नंबर सेल का बता रहा था, वो बता रहा था जी 0.54 mAh बता रहा था। तो अभी ये हाल ही 4 mAh बता रहा है। मतलब कि यहाँ ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इतना क्लियर नहीं बताता। कई बार मैंने चेक किया, कभी क्या बता देता है, कभी क्या बता देता है। तो आपने कोशिश करनी है दोस्तों, ये नॉट टेस्ट के ऊपर रख के यहाँ पर जो है 700 mAh रख के आपने इसको छोड़ देना है। ये अभी हमने छोड़ा है थोड़ी देर के लिए, तो ये ब्लिंकिंग बंद होगी तो ये अपने फंक्शन स्टार्ट कर देगा। ये अभी ब्लिंकिंग बंद हुई है, ये अभी वोल्ट देखे, इसने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला सिस्टम ये अभी फुल चार्ज कर दिए। अभी 4.2 वोल्ट फुल होगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे से फिर ये ऊपर जाएगा। इसी सिलसिले के साथ प्रोसेस में 3-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको क्लियर बताएगा। तो ये अभी बता रहा है, ये देखें यही चार्जिंग वाले ऑप्शन पे ये जल्दी बता रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं बताता। यहाँ पर भी नॉट टेस्ट के ऊपर कर देते हैं 700 मिली एम्पेयर और अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये भी हमारा यहाँ पर सेट हो गया। तो दोस्तों ये था लीटो कोला का चार्जर
जिसे आप चार्ज कर सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों ये जो हमने सेल के यहाँ पे लगाए हुए हैं, सिस्टम किया हुआ है, इससे क्या होता है, इस लिटोकोला ने सबसे पहले आपके सेल को फुल चार्ज करना होता है। चार्ज करने के बाद फिर डिस्चार्ज करता है और फिर चार्ज करता है। तो जब हम यहाँ पे चार्ज कर लेते हैं तो यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाते हैं तो सेल फुल चार्ज होता है। तो ये फिर वो वाला जो टाइम ज़ाया होता है वो वहीं से उसको डिस्चार्ज करता है, फिर चार्ज करता है। मतलब कि 2 ऑप्शन रह जाते हैं इसके पास। तीसरा हमने इसको ऑलरेडी यहाँ से चार्ज करके दिया होता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो उसके अलावा भी सेल वगैरह चार्ज करना हो तो यहाँ पे हमने बक कन्वर्टर लगाया है, पीछे मेन चार्जर लगा हुआ है, ये चार्जर लगा हुआ है, 12 वोल्ट का चार्जर है। तो ये 12 वोल्ट का चार्जर है, यहाँ इसको 12 वोल्ट मिलते हैं और ये आउट हमें निकाल के देता है जी दोस्तों 5 वोल्ट। ये जो बक कन्वर्टर 15 एम्पेयर का हमने लगाया है, इसका ये काम है 12 वोल्ट से डाउन करके हमें 5 वोल्ट जितने मतलब चाहिए हों उतने हम इससे ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो लगे हुए थे सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्योंकि मुझे कहीं और ये चीज़ें ज़रूरत थी तो मैंने उतार के लगाई हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो आप इस तरह के लगा के ये TP4056 सर्किट लगाते जाएं और यह इन सेलों को चार्ज करते जाएं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो होती है उसको सबसे पहले एक लेवल पे लाना लाजमी होता है। तो लिथियम आयन बैटरी जो होती है उसको, उसके जो सेल हैं, ये सेल हैं, तो इन सेलों को बराबर चार्ज करना लाजमी होता है। इनमें अगर कोई सेल 3.2 वोल्ट का होगा, कोई 4 वोल्ट का होगा, कोई 2 वोल्ट का होगा, तो उससे आपकी बैटरी का BMS जो है वो ख़राब हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, 2-3 दिन के अंदर अंदर ख़राब हो जाएगा। हमेशा जब भी बैटरी बनाएं इस तरह आप सिस्टम बना लें, उसमें सारे सेलों को एक बार चार्ज करें। चार्ज करने के बाद अभी ये देखें, ये भी सेल चार्ज हो गए, ये चार्ज हुए, फुल हुए, इसके 4 पॉइंट हुए, तो इसने इसको बंद कर दिया। अभी ये चार्जिंग हो रहे हैं, जिस टाइम ये भी चार्ज होके रहेगा रेड लाइट चल जाएगी और ये भी फुल चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों सारी बैटरियों के आपकी जो वोल्ट है वो बराबर रख के बनाएं, आपकी बैटरी बहुत ज़बरदस्त और ज़्यादा लाइफ टाइम चलने वाली बनेगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने गेबान, शुक्रिया।